बाहरी दुनिया के लिए। ना कोई हवा, ना कोई किताब और ना ही कोई विचार बाहर से यहाँ आता है। इसलिए यह संस्था पवित्र और शुद्ध है। तो गुरुजी, कोई स्थान अगर सदियों से एक चीज रहे तो क्या वह जीवित रहती है? तुम कहना क्या चाहते हो सुदेव? गुरुजी, हम कहना यह चाहते हैं कि जो नियम सैकड़ों साल पहले बनाए गए थे वो आज के जरूरतों के हिसाब से सही है भी या नहीं, हमें जांचना चाहिए कि हमारी बाहरी दुनिया बदल रही है। बाहरी दुनिया? हाँ? वह दुनिया लालच, पाप, अराजकता से भरी पड़ी है। वहां जाने से यहाँ की आत्मा दूषित होगी। बस कर सुधीर, बस कर, तू मुसीबत मोल ले रहा है। अगर सच करने में डर लगे तब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अचलातन में सदियों से ये नियम चले आ रहे हैं। ना कोई यहाँ से बाहर जाएगा, ना बाहर से कुछ लाएगा। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी पहचान। परंपरा है हमारी ताकत है। तो क्या गुरुजी, परंपरा का मतलब ठहराव है? अगर बाहरी दुनिया में नई तरह की विचारधारा, नई तकनीक या फिर नई रोजगार आए तो उसे अपनाना गलत है क्या? सुधीर, हमारे नियमों को सवाल मत उठाओ। बदलाव अक्सर अनुशासन भंग कर देता है। सुधीर, तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो सुधीर? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे सवाल खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे यहाँ तो सिर्फ याद करने की विद्या दी जा रही है, ना कि सोचने की? सुधीर, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन महेंद्र आचार्य अपने नियमों पर अटल है। तो क्या हम डर के कारण गलत को सही मानते हैं? क्या शिक्षा का यही अर्थ होता है कि हम सवाल करना भूल जाए? सुधीर, शिक्षा का यह अर्थ कतई है कि सिर्फ हम पाठ को याद करें, बल्कि शिक्षा का यह अर्थ तो यह है कि वह हमें इस पूरे दुनिया से जोड़ दे, जो हमें बोलने की शक्ति प्रदान करे। गुरुजी, समय बदल चुका है। हमारे देश को नई तरह की तकनीक, नई तरह की रोजगार और नई तरह की शिक्षा चाहिए। अगर हम अपनी सोच की दरवाजे अभी नहीं खोले तो हमारा देश अतीत में ही अटका रहेगा। गुरुजी, हम तो सारे शिष्य एक साथ, एक कौशल के साथ, एक उन्नति के साथ आगे बढ़े तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है और एक संबंध में बन सकता है, जिसके कारण हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। अरुण, तुमने बिल्कुल सही कहा। गुरुजी, हम आचार्य जी से इस विषय में कल बात करते हैं। सुधीर, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने बाहरी पुस्तक पढ़ने की कोशिश की और दूसरे बच्चों को भी उकसाया। क्या यह सत्य है? जी गुरुजी, यह सत्य है कि मैंने बाहरी दुनिया की किताबें पढ़ी है, क्योंकि गुरुजी, ज्ञान को कई स्थान में बंद नहीं किया जा सकता। ज्ञान, ज्ञान हमारी परंपरा में है। बाहरी स्रोत जहर है। तुमने अचलातन के नियमों का और अनुशासन को भंग किया है। गुरुजी, मैं भी वहाँ था, मैं मानता हूँ सुधीर गलत नहीं है, लेकिन हमें भी आने वाले देश में क्या हो रहा है क्या नहीं जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिसके कारण हम लोग अपने देश में कुछ करने का साधन करेंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं। तुम इसके साथ हो, यह विद्रोह है। गुरुजी, यह विद्रोह नहीं बल्कि यह बदलाव है। अगर हम दीवारों को ना फैलाए तो यह संस्थान खोखली रह जाएगी। गुरुजी, वर्ष से तुमने इस व्यवस्था की सेवा की और अब इसका विरोध? गुरुजी, मैं इसका विरोध कतई नहीं करता, बल्कि मैं इस प्रतिष्ठान को बचाना चाहता हूँ। गुरुजी, बदलाव की अगर हम अपना कदम ना बढ़ाएं तो यह पतन की ओर कदम बढ़ जाएगा। गुरुजी,
परंपरा को छोड़ हम अपनी आत्मा खो देंगे। गुरुजी, हमें अपने आत्मा को खोने का डर तो तब है जब हम अपने जड़ को भूल जाए। अगर हम अपने जड़ को पकड़कर और अपनी शाखाओं को फैलाएं तो वह पेड़ और भी ज्यादा मजबूत होता है। गुरुजी, आज का भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। गांव में डिजिटल तरीके की शिक्षाएं दी जा रही है, खेती नई तकनीक से की जा रही है। गुरुजी, आप भी हमारे मार्गदर्शक बनिए। गुरुजी, आने वाले समय में अचलांचल के बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे और साथ ही साथ विज्ञान पढ़ेंगे, जिसके हम अपनी संस्कृति खो नहीं देंगे। गुरुजी, संस्कृति खोना और उसे संवारना ये दोनों अलग बातें हैं। गुरुजी, यह पत्थर की दीवार नहीं बल्कि यह ज्ञान का मंदिर है। गुरुजी, हमें बदलाव का रास्ता अपनाना चाहिए। आज तक मैंने इन दरवाजों की रक्षा की, पर अब समझ में आ गया है कि असली रक्षा इन्हें खोलने में है। सुधीर, तुम सही हो। नियम में बदलेंगे तो अनुशासन टूटेगा नहीं, अपितु और मजबूत होगा। जी गुरुजी, हम सब यह मिलकर वादा करते हैं कि हम अपनी परंपरा को बचा कर रखेंगे। गुरुजी, हम पद्धति और परंपरा को दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे और यही विकसित भारत का पहली नींव है। तो चलिए गुरुजी, सदियों से पड़े इस दीवार को खोलते हैं और बाहर की ज्वाला को अंदर के वातावरण। समय की हार सुन नहीं पा रहा था, पर अब समझता हूँ कि परंपरा और प्रगति एक दूसरे के शत्रु नहीं अपितु साथी हैं।